ये मोदी सरकार खुद नहीं चला रहे, ये अडानी चला रहा है। एक के करने से काम नहीं होता, पूरी दिल्ली देखो ना। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा करके जो उनको जिताया था 2015 में, परंतु उन कामों के ऊपर वो खरे नहीं उतरे हैं जी। नहीं, फ्री कहाँ है, सब कुछ तो बचा हुआ है। फ्री कहाँ है, बच्चों की एजुकेशन चाहिए हमें तो। हमें क्या चाहिए, राम मही मंदिर मस्जिद वगैरह ये नहीं चाहिए कुछ भी। एकदम बिल्कुल केजरीवाल पे वोट है जी, चेहरे पर नहीं, विधायक ने केजरीवाल पे वोट है जी। बाकी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सियासी सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। क्या बोले थी, दिल्ली का कारवा आज पहुंचा है वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के यानी कि राजेश गुप्ता। 2015 और 20 का चुनाव उन्होंने जीता और एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन वजीरपुर की जनता के मुद्दे क्या कुछ है, क्या कुछ यहाँ का सियासी समीकरण है, आइए सीधा जानते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। हाँ जी सर, आपका नाम? राजेश गोयल। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। कब से रह रहे हैं? मेरा पैदाइशी यहीं से। अच्छा, तो क्या लग रहा है आसपास चुनावी माहौल, किसका पलड़ा भारी? तो ये है कि अब क्या बीजेपी की सबकी लहर है। छोटा तबका भी बात करो तो वो कहता है भाई साहब दिल्ली सड़ा दी, अच्छा, इस वजह से बीजेपी आएगी। राजेश गुप्ता जी ने कोई काम नहीं किया? राजेश गुप्ता जी ने काम किया, हाँ। ठीक है ना, एक के करने से काम नहीं होता, हाँ। पूरी दिल्ली देखो ना। इस बार मैं कहा जिंदगी में पहली बार हमने इतने मच्छर देखे हैं जितने अब तक नहीं हुए। अच्छा। हाँ, राजेश गुप्ता ने अपने एरिया में काम किया, इज नो डाउट, परंतु और ओवरऑल काम नहीं हुआ। अच्छा, तो बदलाव होना है। बदलाव तो होना ही है, बीजेपी तो आनी है। तो कौन दिख रहा है सामने? जो भी आएगा बीजेपी को, लोग बीजेपी को वोट देने के चक्कर में इसमें। अच्छा, आपके इलाके से यहाँ से कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक जी को उतारा गया है। आप नहीं जानते उनको, मैं बहुत पुराना जानता हूँ। अच्छा। हाँ, पहले उनके हस्बैंड खड़े हुए थे बसोइया साहब, वो भी त्रिनगर के हैं, ठीक है ना। अब उनका कोई वो नहीं है, तो सिर्फ वो डिबेट में बैठेंगे, यहाँ नहीं आएंगे। हाँ जी, बताइए आपका नाम? मेरा नाम सुनील गाड़िया लोहार है जी। हाँ जी, तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर करीबन मैं कम से कम भी 65 से 70 साल हो गए हैं जी रहते हुए जी। तो हर तरह की सरकारें आपने देखी यहाँ पर? बिल्कुल देखी है जी। तो अभी क्या लग रहा है माहौल आसपास? माहौल तो देखो जी, हमारे हिसाब से तो बीजेपी का माहौल है जी। अच्छा। हाँ जी, हमारे जो झुग्गीवासी थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा करके जो उनको जिताया था 2015 में, परंतु उन कामों के ऊपर वो खरे नहीं उतरे हैं जी। जो उन्होंने आश्वासन दिया था, मैं आते ही मैं दिल्ली बदल दूंगा, लंदन पेरिस बना दूंगा, परंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमें यहाँ पर रहते हुए हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि यहाँ जब हमारी सरकार आएगी, आपकी सरकार आएगी, तो आप लोगों को यहाँ पर हम स्थायी बढ़िया मकान बना के देंगे, परंतु अभी तक 10 सालों में अभी तक तो हमें मिले नहीं है जी। और जहाँ तक उम्मीद है, हमें अभी हाल फिलहाल में बीजेपी की तरफ से आपने देखा होगा, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का नारा दिया गया है, और वो हमें जहाँ तक पता है मोदी सरकार इस पर खरी उतरेगी। और आप इसका वैसे देख सकते हैं, जेलर वाले बाग में जो झुग्गियों वालों के लिए मकान बने गए हैं, वो सेंटर गवर्नमेंट ने यानी कि भाजपा सरकार ने बना के तैयार किए हुए हैं, तो उनके ऊपर हमें विश्वास है जी। अच्छा, चलिए, ये तो ओवरऑल बात हो गई कि डबल इंजन सरकार आपको चाहिए, लेकिन वजीरपुर इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ का क्या हाल है? यहाँ का बहुत बढ़िया हाल है जी। यहाँ का जो चुनावी माहौल है, यहाँ से भाजपा का है जी। यहाँ पर राजेश गुप्ता जी? राजेश गुप्ता जी देखो जी, ऐसे कोई काम नहीं किए हैं जो जिनको हम बोल सकें। अच्छा, रागिनी नायक है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, उनका तो अभी तो कुछ हाल फिलहाल में सुना नहीं है जी, केवल टिकट ही अनाउंसमेंट हुई है। बाकी उनका जो रुतबा होना चाहिए, जो साकोर से होना चाहिए, वो है नहीं। समस्या क्या है सबसे बड़ी यहाँ की? समस्या आप देख लो, यहाँ पर क्लस्टर में करीबन 4 सालों से यहाँ पर ड्यूसुप का शौचालय है जी, वो आज तक नहीं बना है जी। तो जो क्लस्टर के और वजीरपुर गांव में जो यानी कि नागरिकों की जो सुविधा है टॉयलेट की, वो सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है। तो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, कई बार हमने उनको बोला मगर आज तक बना नहीं है जी। हाँ जी, चुनावों में क्या हाल है वजीरपुर का? वजीरपुर का तो ठीक है हाल, अपना पॉजिटिव है, जो अपना लोकल एमएलए उससे फेवर में ही है मोस्टली। काम काज किया है विधायक साहब? हाँ, ठीक काम किया है।
काम ओके है उसका, कोई मतलब कुछ कोई बिजली पानी कोई समस्या? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं है। जो थोड़े बहुत काम थे उन्होंने करवा रहे हैं अपने गली के सिविल लाइन, वो गली है वो बनवा दी उन्होंने। जोर है आम आदमी पार्टी का? हाँ बिल्कुल है, बीजेपी कांग्रेस? ठीक है। वे भी रागिनी नायक जी उतरी है कांग्रेस की तरफ से। अभी तो उनका कुछ है, अभी पता नहीं, उनका कुछ आया नहीं है यहाँ पे एक बार भी अभी। आम आदमी पार्टी है। हाँ अभी फिलहाल तो आम आदमी गई इधर तो। हाँ जी भैया, क्या नाम? मेरा नाम है करण कुमार गुप्ता। अच्छा, तो टमाटर बेच रहे हैं आप? हाँ टमाटर बेच रहे हैं जी। क्या भाव चल रहा है? टमाटर 40-50 चल रहा है जी। हाँ। जेब में आ रहा है पैसा? हाँ जी आ रहा है, काम करेंगे तो मिलेगा जरूर। अच्छा, हाँ जी। तो क्या माहौल है चुनावी यहाँ पर? माहौल यही है, आ रहा है जा रहा है, टमाटर बिक रहा है और क्या होगा। अच्छा, हाँ। नेता वेता आ रहे हैं? नेता उतर नहीं आ रहे हैं जी। नहीं आ रहे? नहीं। किसका जोर है आपके यहाँ? किसका जोर है? उसी का है, केजरीवाल का। केजरीवाल का? क्यों? केजरीवाल का सब दे रहे हैं। अच्छा, अब भाजपा की है। हाँ जी। तो विधायक साहब का जोर है यहाँ? हाँ जी। अच्छा, किसी और को नहीं देना चाहेंगे वोट? हाँ जी, जो अच्छा काम करेंगे उससे भी देंगे वोट। हाँ जी। हाँ जी, टमाटर खरीद ली हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्या इलाके में काम वाम हो रहा है टाइम से? बिल्कुल भी नहीं हो रहा जी। क्या दिक्कत? देख लो आप, देख लो ये गंदा माहौल देखो आप। इधर घुमाओ, कैमरा घुमाओ आप इधर की साइड में, पूरा माहौल खराब है। अच्छा, महंगाई इतनी हो रही है। ये भाई है जो टमाटर बेच रहा है, इसने टमाटर तो दिए, लेकिन ये भी इसके उससे मन से पूछो कि कमाए भी है नहीं कमाए इसमें। बहुत बुरा हाल है, कोई बचत नहीं हो रही। कोई बचत नहीं है। इतनी महंगाई हो रही है मत पूछो। दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? आम आदमी आएगी। फ्री की चीजें? नहीं, फ्री कहाँ है, सब कुछ तो बचा हुआ है। फ्री कहाँ है? बच्चों की एजुकेशन चाहिए हमें तो। हमें क्या चाहिए? राम रूम मही मंदिर मुंदर मस्जिद वगैरह ये नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है? बच्चों की पढ़ाई ठीक है। आज आप स्कूल ठीक सरकारी है? हॉस्पिटल देखो और सरकारी वो देखो आप। अच्छा, अस्पताल और बच्चों के स्कूल ठीक है? बिल्कुल ठीक इस है। पे काम किया उस पे काम किया आम आदमी ने, तो उसी को देखते हुए वोट देंगे? उसी को देख के वोट देंगे। हैं? उसी को देख के। आइए आइए। हैं? केजरीवाल बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मुख्यमंत्री ऐसा ही होना चाहिए देश के लिए हमारे, बहुत बढ़िया। तो वो तो जेल गए। जेल गए तो उन्हें फंसाया गया जी, उन्हें साफ तौर पे फंसाया गया है। बताओ, और जितने यहाँ प्रदूषण हो रहे हैं वो उनकी देन थोड़ी है, ये तो जो दूसरी पार्टियां वो करवा रही हैं, जगह जगह आग लगवा रही है, धुआं करवा रही है, ये सब। हाँ जी, तो दिल्ली में फिर से केजरीवाल होना चाहिए जी, बिल्कुल हमारी तरफ से पूरा ओके है, केजरीवाल होना चाहिए। विधायक साहब ठीक है आपके इलाके के? बिल्कुल ठीक है जी, कामकाज हो रहा है? हो रहे हैं जी, बिल्कुल बढ़िया है। चेहरे पे वोट? एकदम बिल्कुल केजरीवाल पे वोट है जी, चेहरे पर नहीं, विधायक नहीं, केजरीवाल पे वोट है जी। बाकी हाँ बाबा, सुबह की सैर कर रहे हो क्या? हाँ जितना अभी देर से आते हैं ना आजकल। अच्छा पहले तो सुबह आते थे, आजकल पोल्यूशन की वजह से देर से आते हैं जब धूप। अच्छा, पोल्यूशन है? हाँ पोल्यूशन तो है। हम्म, अभी अब मेरी एज 82 साल है, अच्छा। 82। हम्म, मैं 5 किलोमीटर सुबह पैदल चलता हूँ इन 46 मिनट्स, और उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छा, और घर पे भी थोड़ा बहुत करता हूँ। अच्छा, रही अब चुनाव की जो बात है, हाँ, देखिए मोटी सी बात क्या है, हाँ, किसी भी पार्टी का जो है चुनाव करते वक्त हमको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ यह है कि उस पार्टी का अतीत क्या है, पास्ट का उसका कैसा है। दूसरा यह है कि उन्होंने अपना जो काल था उसमें क्या क्या काम किए और क्या जो है ठीक किए, क्या गलत किए। और तीसरा यह है कि उनके भविष्य को लेके क्या योजनाएं हैं। अब दिल्ली में इस वक्त जो है 3 प्रमुख पार्टी हैं। पहली पार्टी जो है कांग्रेस, जो कि सबसे पुरानी पार्टी है देश की, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, काफ़ी उसमें योगदान किया। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है। मैं आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। क्यों कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की ही पैदा की हुई है। अच्छा, कांग्रेस को हराने के लिए जब उनको ये लगा कि भाई 3 साल 15 साल जो है हम जो है कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते, तो इन्होंने एक झूठा आरोप लगा के, जिसमें ये सारी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो CAG हो, चाहे वो जो है मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उसमें झूठे आरोप लगा के और विशेष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगा के ये साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस ने 3 मामलों में बहुत घोटाला किया है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की बी पार्टी है, डेफिनेटली। लेकिन बीजेपी तो लगातार हार रही है दिल्ली चुनाव। आप नहीं समझे,
क्वेश्चन क्या होता है जब आदमी जो है ना अपना कोई ये करता है कि ये मेरे जेब में रहेगा, तो लेकिन होता क्या है कि वो परिस्थिति कई दफ़ा विपरीत हो जाती है। जो आदमी जिसको जो है जिसने पैदा किया उसको ये लगा कि मैं सत्ता में आ सकता हूँ, तो वो जो है फिर उसकी सुननी उसने बंद कर दी। वरना जिस वक्त रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ था जिसमें अन्ना हज़ारे भी था, आप ये देखिए कि उसकी फंडिंग कौन कर रहा था, आरएसएस फंडिंग कर रहा था, उसकी टोटल फंडिंग। अच्छा, मतलब दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर डाले। पहले अपना ही नुकसान हो गया, उनको आशंका नहीं थी कि हमारा नुकसान होगा, लेकिन उनका नुकसान हो गया इत्तफाकन बाय। अच्छा, इस बार जोर किसका लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है, दो चीज़ें हैं। अब मैंने आपको तीन चीज़ें बता दी। अतीत थोड़ा जो है जो उनके टाइम के क्या प्रोग्रेस रही और क्या जो है उसका रहा। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि इलेक्शन जो है जीतना आज की डेट में मसल पावर और फाइनेंस का है। ये सरकार मोदी सरकार जो है, ये मोदी सरकार खुद नहीं चला रहे, ये अडानी चला रहा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्यों कि कोई भी अडानी के खिलाफ कंप्लेंट आती है कहीं से भी, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। जो बाकी जो और पार्टीज हैं उनके ऊपर झूठे भी छोटे भी आरोप होते हैं, उनको उठा के कभी ईडी है। इन पे तो खूब राजनीति हो रही है, पर ये बताइए कि दिल्ली में कौन आ रहा है? देखिए मैं जो है समझता ये हूँ कि जहाँ तक जो है ये आपस में अगर लड़ेंगे कांग्रेस और आप, तो शायद हो सकता है बीजेपी को फ़ायदा हो जाए। लेकिन बीजेपी ने अपने पैरों पे कल जो कुल्हाड़ी मारी है, किस चीज़ की आपको आइडिया होगा कि अमित शाह ने क्या कहा? उस पे तो खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा है ना, तो अपने उसको पैरों पे कुल्हाड़ी मारी जो है, इसका क्या इफेक्ट होता है देखने की बात है। बाकी मेरे से पूछेगा, इतने बात करने के बाद आपको जो है मेरी विचारधारा पता चल गई होगी कि मैं किसको विचारधारा करता हूँ। हमारा वोट संदीप दीक्षित जी जीत रहे हैं। देखिए आई विश ही शुड विन, लेकिन कह नहीं सकता हूँ। उसका कारण यह है कि राजनीति में इतना होता है कि दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त बन जाता है। ठीक है, हो सकता है कि बीजेपी अपनी वोट जो है केजरीवाल को ट्रांसफ़र करा दे।